Hello बच्चों, let us see the question. Question says the Bronsted acid the reversible reaction are. तो एक हमको रिवर्सिबल रिएक्शन दी गई है, उसमें जो स्पीशीज है उससे पूछा गया है कि इसमें से कौन से ब्रॉन्स्टेड एसिड्स होंगे। पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। अब बाइकार्बोनेट आयन है एक्वस मीडियम में, साथ में हाइड्रोक्साइड आयन है एक्वस मीडियम में, इनके बीच में इक्विलिब्रियम है, ये कन्वर्ट हो रहे हैं कार्बोनेट आयन में, एक्वस मीडियम में है ये भी, और साथ में यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें हमको पूछा गया कि कौन कौन से इसमें जो है ब्रॉन्स्टेड एसिड्स हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो पहले हम बात कर लेते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड्स क्या होते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन या फिर जो H प्लस जिसको कहा जाता है, H प्लस जो कोई भी स्पीशीज डोनेट करती है तो उसको ब्रॉन्स्टेड एसिड कहा जाता है। और इसी तरह ब्रॉन्स्टेड बेस भी होते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड बेसिस क्या होते हैं, जो भी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सके, प्रोटॉन या H प्लस एक्सेप्टर जो स्पीशीज होती हैं वो क्या होती हैं, वो ब्रॉन्स्टेड बेस कहलाती हैं। तो ये हमको की पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें, जो हमको रिएक्शन दी गई है, इस रिएक्शन में देखें तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम कि जो HCO3 हमारे पास है, ये क्या करता है, ये अपना H प्लस डोनेट कर दे रहा है, तब जाके CO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो यानी कि क्या होगा, जो HCO3 यानी कि जो बाइकार्बोनेट आयन है, ये बाइकार्बोनेट आयन क्या होगा, ये एक ब्रॉन्स्टेड एसिड होगा। ये क्या कर रहा है, अपना H प्लस डोनेट कर रहा है, ब्रॉन्स्टेड एसिड हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें यहाँ पर जो है, ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ये क्या कर रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन उसी H प्लस को गेन करके H2O में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये H प्लस को गेन कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ब्रॉन्स्टेड बेस हो जाएगा। तो ये जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं उनको बेस कहा जाता है, ब्रॉन्स्टेड बेस कहा जाता है। तो यहाँ से एक तो हमको मिल गया हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में भी हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी बचता है और डी बचता है। यहाँ पे H2O और कार्बोनेट आयन की बात की गई है। तो कार्बोनेट आयन तो हमारा देख लेते हैं अब इसके बाद। अभी हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, अभी हम बात करते हैं यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन है तो राइट हैंड साइड से भी देख लेंगे। पहला स्पीशीज हमको यहाँ पे कार्बोनेट आयन दिया गया है। तो कार्बोनेट आयन के बारे में देखिए, कार्बोनेट आयन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, बाइकार्बोनेट आयन में। तो ये क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर ये कोई भी स्पीशीज प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है तो ब्रॉन्स्टेड बेस कहलाती है। ठीक है। और अगर H2O की बात करें तो H2O क्या करता है, H2O प्रोटॉन, H2O कन्वर्ट हो रहा है OH माइनस में, यानी कि अपना एक प्रोटॉन लॉस कर रहा है। और प्रोटॉन जो लॉस करते हैं वो क्या होते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड होते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, ब्रॉन्स्टेड एसिड हो जाएगा। यानी कि इस पूरे रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास जो ब्रॉन्स्टेड एसिड हैं वो कौन कौन से हैं, हमारे पास दो ब्रॉन्स्टेड एसिड हैं, एक बाइकार्बोनेट आयन है और साथ में एक वाटर है। इसी तरह जो ब्रॉन्स्टेड बेस हमको दिए गए हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस हमें दिए गई हैं, हमारे पास कौन कौन से हैं, दो हैं, एक हाइड्रोक्साइड आयन है और एक कार्बोनेट आयन है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कौन कौन से ब्रॉन्स्टेड एसिड्स हैं। तो इसमें ब्रॉन्स्टेड एसिड हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, पहला हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आयन और वाटर हो जाएगा। तो जो कि हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।